चुनाव नतीजों से एमवीए सहमत नहीं। कांग्रेस शिवसेना उद्धव गुट के नेता ईवीएम वीवीपीएटी के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। महाराष्ट्र में ईवीएम को लेकर लगातार सियासी हंगामा जारी है। विधानसभा चुनाव में एमवीए को हार मिली है और वो ये हार स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष लगातार एमवीए की हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रहा है। विपक्ष अब ईवीएम या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की विश्वसनीयता के खिलाफ एक राष्ट्रीय विरोध की योजना बना रहा है। इसके चलते अब एमवीए के हारे हुए उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्रों में ईवीएम और वीवीपैट यूनिट से वोटों का मिलान कराएंगे। उद्धव ठाकरे ने एमवीए उम्मीदवारों से की मुलाकात। महाविकास अघाड़ी पिछले हफ्ते महाराष्ट्र चुनाव में बुरी तरह हार गई थी। ऐसे में विपक्ष ईवीएम या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की विश्वसनीयता के खिलाफ एक राष्ट्रीय विरोध की योजना बना रहा है। विपक्ष पूरी तरह से ईवीएम को अपनी हार के लिए जिम्मेदार मानता है। एमवीए ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए अदालत का रुख करने की योजना बनाई है। विपक्षी दलों की लंबे समय से चली आ रही चिंता को दूर करने के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी टीमें बनाने के लिए उद्धव ठाकरे और अजित पवार ने बुधवार को पराजित एमवीए उम्मीदवारों से मुलाकात भी की। हार मानने को तैयार नहीं एमवीए ने महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे का जोरदार विरोध किया है, जिसमें भाजपा के महायुति गठबंधन और सेना तथा राकांपा के एकनाथ शिंदे और अजीत पवार गुटों ने जीत हासिल की। अजीत पवार की पार्टी ने 86 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उन्होंने अपने हारने वाले उम्मीदवारों से मतदान संख्या की पुष्टि के लिए वीवीपीएटी या वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल के विश्लेषण का अनुरोध करने का आग्रह किया है। पोते रोहित पवार समेत एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं ने मतगणना के दौरान धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। कांग्रेस का सबसे बुरा प्रदर्शन। महायुति ने 288 विधानसभा सीटों में से 235 सीटें जीतकर जीत की ओर कदम बढ़ाया। भाजपा ने अपने दम पर 132 सीटें जीती, जो कि महाराष्ट्र चुनाव में उसका अब तक का सर्वश्रेष्ठ स्कोर है और उम्मीद है कि वह अगली सरकार का नेतृत्व करेगी। एमवीए ने केवल 49 सीटें जीती। दिग्गज नेता का अब तक का सबसे खराब चुनावी प्रदर्शन रिकॉर्ड करने के लिए ठाकरे सेना को 20, कांग्रेस को 16 और शरद पवार के एनसीपी समूह को सिर्फ 10 सीटें मिली।